छोटू, भट्टा, 80/4, दाढ़ी, ये सब नाम बस एक आदमी के हैं। लोगों का प्यार का नाम बस एक होता है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए सिर्फ प्यार का एक नाम काफी नहीं होता। हम बात कर रहे हैं आशीष भट्टाचार्य की। श्री आशीष भट्टाचार्य जी। श्री आशीष भट्टाचार्य जी सादे व्यक्तित्व के धनी होने के साथ साथ खुश मिजाज, खुश दिल और मित्रता व्यवहार वाले व्यक्ति थे। उनका जन्म 11 मार्च 1965 में हुआ और उनका स्वर्गवास दिनांक 14 मार्च 2023 को हुआ। उनके निधन से राष्ट्रीय बाल भवन के साथ साथ उनके सभी रिश्तेदार, मित्रगण एवं छात्र समूह को बहुत बड़ी हानि हुई है, जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है। आज हम सब यहाँ उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के हेतु एकत्रित हुए हैं। अतः मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, ताकि हम दिवंगत आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रख सकें। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा राष्ट्रीय बाल भवन की उपनिदेशक कार्यक्रम, उपनिदेशक प्रशासन श्रीमती आशा भट्टाचार्य जी, सुश्री अनुश्री भट्टाचार्य जी, श्री आशीष भट्टाचार्य जी के बड़े भाई, भाभी, दीदी एवं उनके परिवार के समस्त सदस्यों को कि वो मंच पर आएं और श्री आशीष भट्टाचार्य जी को पुष्पांजलि अर्पित करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा सुश्री रचना गोयल जी को। रचना गोयल जो आशीष सर की स्टूडेंट भी रही हैं, अब वे एक विख्यात कवयित्री हैं। सुश्री रचना गोयल कविता के माध्यम से
अपने भाव प्रकट करेंगी। नमस्कार, मैं रचना, आशीष सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट। सर से फ़ोटोग्राफी सीखने आई थी, लेकिन शायद वो एक सिर्फ बहाना था। ईश्वर ने, नियति ने मेरे लिए कुछ और ही सोच कर रखा था। बचपन में, करीब आज से 26-27 साल पहले, जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब मैंने एक सपना देखा था। 8वीं कक्षा का छात्र बहुत बड़ा नहीं होता और उस उम्र के हिसाब से वो सपना बहुत बड़ा था। और शायद इसीलिए किसी ने भी मुझे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। और अपने जीवन में मैंने जब भी किसी से कहा कि मेरा ये सपना है, तो ना तो किसी ने मुझे गंभीरता से लिया और ज़्यादातर लोगों ने मेरा परिहास ही बनाया। और इस सब के बीच में मेरा वो सपना कहीं मेरे मन के कोने में दब कर छुप कर बैठ गया। और ऐसे ही जीवन के 25-26 साल निकल गए। फिर सर के पास आई फोटोग्राफी सीखने। पता नहीं कैसे जादूगर मन की बात समझ गए, और जो वो सपने की मेरी गाड़ी कहीं रुककर खराब होकर ठहर गई थी, सर ने बड़े ही प्यार से उसको धक्का लगाकर शुरू कर दिया। जिस चीज़ को मेरे अपने माता पिता ने भी नहीं समझा, मेरे आसपास के किसी भी इंसान ने नहीं समझा, सर ने समझा। मुझे नहीं पता जो वो गाड़ी उन्होंने धक्का देकर शुरू की थी, वो अब और आगे कहाँ तक जाएगी, उसका रास्ता क्या है, उसकी मंजिल क्या है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उस इंसान ने उस बात को समझा जो किसी ने नहीं समझा। जब रतन सर से मेरी बात हुई और सर ने कहा कि इससे अच्छी श्रद्धांजलि सर के लिए नहीं दे सकती हो, तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या लिखूं। हालांकि कभी ऐसा होता नहीं कि मुझे कुछ लिखना हो और मेरे पास शब्दों की कमी हो जाए, जोड़ तोड़ कर कुछ ना कुछ लिख ही लेती हूँ। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 3 दिन बीत गए, एक वाक्य तो क्या, एक शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। क्योंकि कुछ लोगों को हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द नहीं होते, वो भावनाएं होते हैं। तो सर का और मेरा रिश्ता उस एक भावना पर टिका था। बहुत ज़्यादा नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जाने कितने वर्षों से उनसे जुड़े होंगे, मैंने कुल घंटे भी उतने नहीं उनके साथ बिताए। लेकिन समय हमने कितना बिताया वो मायने नहीं रखता, कैसा बिताया वो मायने रखता है शायद। खैर, किसी तरह से मैंने लिखा, क्या लिखा पता नहीं, बस लिखा। आपके जाने से आँखों में है जो नमी, उसे छुपाऊं कैसे मैं। आपके जाने से आँखों में है जो नमी, उसे कैसे छुपाऊं मैं। जो कर सके बयां आपको, वो शब्द कहाँ से लाऊं मैं। यूं तो हर एक आने वाला, सर के पास बहुत लोग आते थे और शायद सबसे ही वो उतनी ही प्यार से मिलते थे। यूं तो हर एक आने वाला बेहद अजीज था आपको। अपनी बातों से महफिल जमाना बेहद अजीज था आपको। पर सबसे अजीज नहीं थी मैं, कैसे माने जाऊं मैं। जो बयां कर सके आपको, वो शब्द कहाँ से लाऊं मैं। किसी ने माना गुरु, सबके साथ एक अलग रिश्ता। किसी ने माना गुरु, किसी ने माँ बाप आपको। किसी ने माना गुरु, किसी ने माँ बाप आपको। किसी ने समझा दोस्त, तो किसी ने हमराज जाना आपको। मेरे लिए इन सब से ऊपर थे आप। मेरे लिए इन सब से ऊपर थी, ये कैसे बताऊं मैं। जो बयां कर सके आपको, वो शब्द कहाँ से लाऊं मैं। बेशक थे बेहद ही साधारण, मगर कुछ तो था खास आप में। बेशक थे बेहद ही साधारण, मगर कुछ तो था खास आप में। इंद्रधनुष के 7 रंगों सा था स्वभाव आप में। जो अब जो चले गए हो तो, अब जो चले गए हो तो, वो इंद्रधनुष कहाँ से लाऊं मैं। जो बयां कर सके आपको, वो शब्द कहाँ से लाऊं मैं। आपके जाने से आँखों में है जो नमी, उसे कैसे छुपाऊं मैं। जो बयां कर सके आपको, वो शब्द कहाँ से लाऊं मैं। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा राष्ट्रीय बाल भवन के प्रदर्शन कला विभाग के श्री राहुल जी से
जो हम सभी के सम्मुख भजन की प्रस्तुति देंगे तथा तबले पे संगत करेंगे श्री गोविंद पोद्दार जी। मैं भी मतलब बचपन से मैं बालवन में म्यूज़िक सीखा है मैंने, और बचपन से आशीष सर के साथ मैंने बहुत खाली हंसी मजाक ही किए। मैंने बहुत सर के साथ बातचीत होती थी तो सर हमेशा, मैंने उनको आज तक खाली हंसी मजाक के मूड में देखा, और सर जब भी बताते थे तो बहुत इंस्पायर करते थे और कहते थे कि वही करो जो मन में आपके। तो एक छोटे से भजन के माध्यम से मैं, ये मेरी एक छोटी सी श्रद्धांजलि है सर के चरणों में। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया।
हरि अनंत हरि रूप अनंता, गने सारे ग ग ग रे ग रे सा म ग रे सा गने सारे ग म ग रे ग रे सा। हरि अनंत हरि रूप अनंता, हरि अनंत हरि रूप अनंता, कैसे कोई ध्यावे, कैसे कोई ध्यावे, राग रागिनी के सुर सुर में, राग रागिनी के सुर सुर में हरि रूप निज दिखाया, हरि निज रूप दिखाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, पाया धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, पाया चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, पाया धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। घट में गूंजा 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 घट में गूंजा, घट में गूंजा नाद निरंतर, घट में गूंजा नाद निरंतर, ज्योति जली अंतर में, ज्योति जली अंतर में, घट में गूंजा नाद निरंतर, घट में गूंजा नाद निरंतर, ज्योति जली अंतर में। सारे घरे 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 सा, सारे घरे 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 सा, मद मदनि सा सनि ध म ग गरे 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 सा नि सा ध नि सा ध नि सा ध नि सा। घट में गूंजा नाद निरंतर, ज्योति जली अंतर में, घट में गूंजा नाद निरंतर, ज्योति जली अंतर में, ज्योति जली अंतर में। 100 सूरज के उजियारे में, 100 सूरज के उजियारे में, मैंने मुझको पाया, पाया मैं
तुझको पाया धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया चरण कमल की धूल बना मैं चरण कमल की धूल बना मैं मोक्ष द्वार तक आया मोक्ष द्वार तक आया धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया धन्य भाग सेवा का अवसर पाया अवसर पाया अवसर सर को मैंने जितना भी देखा है, सर को गाने का था थोड़ा बहुत शौक था। मेरे को हमेशा कहते थे यार तेरा गाना शूट करता हूँ। अब बता तो नहीं पाएगा भी कौन सा गाना सर का फेवरेट था, लेकिन एक और भजन जो मैंने सर को बहुत पहले सर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था, वो मैं आप सभी के सामने दोबारा से गुनगुनाना चाहूँगा। विमुख शिखर से धारा धाय राधा हरि सम्मुख गाए बांसुरिया हरि सुन सावरिया की राधा गोरी सुनवारे बाजे मुरलिया बाजे रे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे अधर धरे मोहन मुरली पर अधर धरे मोहन मुरली पर होठ पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। पीली मुंदरी अंगूरी श्याम पीली मुंदरी अंगूरी श्याम मुंदरी पर राधा का नाम मुंदरी पर राधा का नाम पीली मुंदरी अंगूरी श्याम मुंदरी पर राधा का नाम आकर देखे सुने मधुर स्वर आकर देखे सुने मधुर स्वर राधा गोरी लाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे अधर धरे मोहन मुरली पर अधर धरे मोहन मुरली पर होठ
मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया अब आप सबके समक्ष प्रस्तुत है श्री आशीष भट्टाचार्य जी के जीवन से संबंधित, या यूँ कहें कि उनके जीवन का सार एक याद के रूप में, जिसमें सर के बारे में उनके बचपन, स्कूल, कॉलेज से जुड़े हुए उनके मित्र, साथी, संबंधी तथा राष्ट्रीय बाल भवन के कर्मचारीगण अपने मंतव्य को व्यक्त करेंगे। अच्छा, दाढ़ी, छोटू, भट्टा, 80/4, दाढ़ी, ये सब नाम बस एक आदमी के हैं। लोगों का प्यार का नाम बस एक होता है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए सिर्फ प्यार का एक नाम काफी नहीं होता। हम बात कर रहे हैं आशीष भट्टाचार्य की। सभी अपने दिलों में, अपने दिमाग में इतनी यादें एक व्यक्ति के प्रति समेटे हुए हैं। एक याद मेरे पास भी है। वो हमेशा मुझे कहते थे कि चंद्रमणि, जैसे स्वर्गीय पद्मभूषण पंडित बिरजू महाराज जी को हमेशा बोला जाता था कि उनको जब भी कहते कि नाच, तो नाचना शुरू कर देते थे। तो हमारी डायरेक्टर रही थी एक यहाँ पे अमिता शॉ, उनके दौर में ऐसा दौर आया कि वो जब मुझे बोलती थी, असेंबली होता था, एनसी होता था, कभी भी होता था, वो मुझे कहते थे कि चंद्रमणि नाच। तो आशीष सर हमेशा कहते थे कि चंद्रमणि, तू बाल भवन का बिरजू महाराज है, तुझे जब भी बोला जाता है नाच, तू नाचना शुरू करता है। सर, ये यादें हमेशा रहेंगी और इन यादों में आप हमेशा हमारे जीवन में, हमारे दिलों में जीवंत रहेंगे। हम अब कभी, हमारे लिए ऐसा कोई क्षण नहीं आएगा कि हम भूल पाएँ कि आप हमारे बीच नहीं हैं। आप सदैव हमारे साथ हैं। और ये मेरा ही मानना नहीं, आई थिंक यहाँ पे उपस्थित सभी जितने भी लोग बैठे हैं उनका ये मानना है कि सर सदैव हमारे साथ हैं, हमारे लिए जीवंत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा सिद्धार्थ बैनर्जी एवं रिवायत बैंड को। वो अपना कार्यक्रम आरंभ करें उससे पूर्व मैं उनके बारे में कुछ जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। सिद्धार्थ बैनर्जी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सिद्ध वीणा वादक हैं, सिद्धार्थ बैनर्जी ने अपने अनोखे और जादुई वाद्य यंत्र सिद्ध वीणा से मैयर घराना को एक नया रूप प्रदान किया। सिद्ध वीणा एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और विश्व संगीत की व्याख्या करने में समान रूप से निपुण है। इसकी ध्वनि विचित्र वीणा, सितार और सरोद से मिलती जुलती है, हालांकि इसका अपना विशेष गुण है। यह एक अत्यधिक संशोधित स्लाइड गिटार है जिसे सिद्धार्थ जी लैब स्टाइल में बजाते हैं। विदुषी जया बैनर्जी, जो सिद्धार्थ जी की माता और प्रथम गुरु भी रही हैं, ने इस वाद्य यंत्र को सिद्ध वीणा का नाम दिया। सिद्ध वीणा को सागौन की लकड़ी के एक बड़े टुकड़े से बनाया जाता है। वाद्य यंत्र में कोई जोड़ नहीं होता। इसमें 21 स्ट्रिंग होते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा
रिवायत ग्रुप के बारे में। रिवायत, a unique fusion band. Riwayat, a unique fusion band, is a brainchild of Maestro Siddharth Banerjee. Riwayat spellbound the audience with its unique bouquet of musical flowers, which includes various genres of music, starting from classical fusion, semi-classical, folk, bhajan, ghazal, Rabindra Sangeet, Bollywood and world music. The band have had the honor to perform in various national and international ventures, including Hyderabad House, New Delhi in August, presence of Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, His Excellency President of South Africa, Cyril Ramaphosa, and other dignitaries around the globe, where they also got standing ovation. So I would like to request the Riwayat group to come on the stage and give their presentation. नमस्कार। आज ये हम सब के लिए सौभाग्य है कि इस अवसर के हमें अपनी श्रद्धांजलि देने का ये अवसर मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी कम्युनिटी का, आप सब का, खास रूप से मेरे बड़े भाई समान रतन भाई का, कि आपने मुझे और पूरी टीम को याद किया। हमारे भारत की ये परंपरा रही है कि जब भी कोई संत या जब भी कोई गुरु उनका शरीर जाता है तो वहां दुख नहीं मनाते, वहां उसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका कारण यह होता है कि वो शरीर हमारे साथ जा रहा है लेकिन वो स्पिरिट हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो इसी भावना के साथ आज सर को हम सब मिलके श्रद्धांजलि देते हैं। और इसमें ऐसा नहीं होगा कि हम लोग संगीत आप सबके सामने प्रेजेंट करेंगे, आप सब सुनेंगे, नहीं, हम सब मिल के करेंगे जो भी करेंगे। तो आप सबकी दुआएं, आप सबकी जो ब्लेसिंग्स कह लीजिए, पॉजिटिव एनर्जी कह लीजिए, उसकी ज़रूरत हमें है जिससे कि हम कुछ थोड़ा बहुत कर सकें। और आइए इस अवसर को उनके लिए उत्सव बनाते हैं, क्योंकि उनका शरीर गया है लेकिन वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। और उनके जैसे महान कलाकार जिन्होंने कितने ही स्टूडेंट्स को जन्म दिया जो कि आज जिनको आज दुनिया जानती है। So salute to him and pranams to him. So with all of your permission, we are going to present our first performance that is based in a classical raga which is known as a raga Kirwari. स्टार्ट करने से पहले मैं शॉर्ट इंट्रो देना चाहूँगा। मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं अनुराग दास, a very talented musician from Delhi who is performing all over with us. He is going to perform guitar and cajon today. On my right we have Kumar Uttam on tabla, another talented musician from the team, and Saurabh Pramanik is there. सौरभ हमारे सामने गिटार, यूकेलेले और एक बहुत ही स्पेशल बांग्ला फोक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको खमुक कहते हैं, उसको आप सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। ही इज द ओनली परफॉर्मर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इन डेली। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगे। एंड नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिद्ध वीणा पे मैं सिद्धार्थ बैनर्जी। थैंक यू। Before the eminent artists start their performance, I would like to request Shri Devendra to come up the stage and felicitate Shri Siddharth Banerjee. उसके बाद मैं अनुरोध करना चाहूँगा श्री अब्दुल जी से कि वो मंच पर आएं और श्री सौरभ प्रमाणिक जी को सम्मानित करें। सौरभ प्रमाणिक जी जो आज गिटार और काहुन खमक
का प्रदर्शन करेंगे। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा सुश्री रचना गोयल जी से कि वो मंच पर आएं और श्री अनुराग दास जी का स्वागत करें। अनुराग दास जी आज संगत करेंगे गिटार पर। And I would like to request Mr. Sunny to come on the stage and felicitate Kumar Uttam ji. कुमार उत्तम जी आज तबले पे संगत करेंगे। तो एक बार मैं पुनः मंच पर स्वागत करना चाहूँगा श्री सिद्धार्थ बैनर्जी एवं रिवायत ग्रुप का।
कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे. आर यू एंजॉइंग? थैंक यू. तो अब ऐसा करते हैं कि सिर्फ हम परफॉर्म कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं, आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी कंपोजिशंस, जो भी चीज़ें हम लोग आप लोगों के सामने परफॉर्म करने जा रहे हैं, अगर आप उसे समझ पाते हैं तो तालियों से हमें समझा दीजिएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट है, इट इज़ ट्रिब्यूट टू आवर नेशन, एक छोटी सी प्रस्तुति रिवायत की ओर से. थैंक यू.
अब वाइंड अप करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें आप सबके सामने प्रस्तुत करने के बाद फिर हम लोग फिनिश करेंगे। चूंकि आज समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम संक्षेप में शॉर्ट में कुछ आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसे हमारा जो देश है, हमारे भारत में इतने प्रकार के फोक म्यूज़िक यहाँ पे अवेलेबल है और फोक ट्रेडिशन हमारा बहुत रिच है। तो आज तो ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाएगी। एक छोटी सी झलक जो बंगाल की जो फोक है उसकी जो खुशबू है, तो एक छोटा सा मिडले आप सबके सामने।
थैंक यू। अब हम कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। समापन कुछ बहुत ही फेमस जो हमारे भजन है उसकी लड़ियों से छोटा सा मिडले, भजन मिडले। बताइए सर, कोई आदेश? अच्छा ठीक है, चलिए खवक के साथ सुनाते हैं आप। तो यही लास्ट प्रेजेंटेशन है। कुछ मिनट और आप सबके साथ। थैंक यू।
सभी दोस्तों को प्रणाम। और मैं सिद्धार्थ जी आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ और आपकी टीम को कि आपने मेरे एक शर्त पर आप यहाँ उपस्थित हुए और जितने भी सर के स्टूडेंट्स थे मैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अपना समय निकाला और मतलब इतना बड़ा ग्रुप और मेरी एक आवाज़ पे आप यहाँ आए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। ठीक है, धन्यवाद। आपके इस म्यूजिकल ट्रिब्यूट के हेतु, मैं कहूँगा मैजिकल ट्रिब्यूट हेतु, श्री सिद्धार्थ बैनर्जी का एवं रिवायत ग्रुप के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा श्रीमती आशा भट्टाचार्य जी से कि वो यहाँ पर आएँ और 2 शब्द कहें। मैम प्लीज़। चलिए, मैं अनुरोध करना चाहूँगा अगर आप में से कोई भी अपने भाव प्रकट करना चाहें तो आप सादर आमंत्रित हैं। आप सब बच्चों ने जो इतना अपने सर के प्रति जो प्यार मैं देखकर हैरान हूँ। मैं ये तो जानती थी कि सर जो है हर बच्चे को वो इस तरह से, बच्चे क्या वो अपने देश के लिए वो ये समझते थे कि मैं हर बच्चे के थ्रू उसको एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाऊं। फोटोग्राफी तो एक छोटा सा उनकी एक स्किल थी जो वो उन्हें लगता था कि उससे अपने पैरों पे वो बच्चे खड़े हो सकते हैं। लेकिन सबसे जो मुझे हमेशा सर बोलते थे कि मैं 15 मिनट फोटोग्राफी सिखाता हूँ, लेकिन बाकी पूरी 1 घंटा 2 घंटा जो क्लास होती है वो मैं उन्हें ये समझाना चाहता हूँ कि इंसान क्या होता है। ना उसकी कोई जाति होती, ना कोई उसका धर्म होता, ना वो लड़का लड़की है। वो ऐसे उन्हें बनना है कि वो अपने इस देश को, अपने घर को, अपने जहां वो रहते हैं उस जगह को समझें, सबसे प्यार करना सीखें और जितना भी अच्छा काम कर सकते हैं, कोई भी चैलेंजेस उनके सामने है उसको कैसे फेस करें। तो वो थोड़ा सा, वो देखो कोई हीरो नहीं थे, कोई नेता नहीं थे, कोई ऐसे इंसान नहीं थे कि लोग उन्हें दूर से सिर्फ उनकी एक छवि को देखकर उनसे प्यार करें। तो जो सबसे अच्छी बात सर में थी वो ये थी कि हर एक की जिंदगी को चाहे थोड़ा सा छुआ हो या बहुत ज्यादा, तो वो प्यार उनमें सबसे ज्यादा उन्हें अपने स्टूडेंट्स और बच्चों से ही था और अपने दोस्तों से, जिनको वो हमेशा मिस करते थे। और मैं अपना क्या बताऊं, मैं उनके सामने एक बहुत तुच्छ इंसान हूं, लेकिन मुझे उन्होंने ऐसा एहसास दिलाया हमेशा कि मैं बहुत बड़ी हूं, बहुत अच्छी हूं। तो वो कौन करता है? या तो हमारे माँ बाप करते हैं या सर ने वो किया। अक्सर मैं ये सुनती थी कि पत्नियों को शिकायत होती है कि पति उनकी तारीफ नहीं कर रहे, या और बहुत से देखा होगा कि सास की मजाक उड़ाना, साली का मजाक उड़ाना हम सुनते हैं अपनी सोसाइटी में। मैंने कभी सर के मुंह से किसी भी, ना मेरे घर में, ना अपने भाई बहनों या अपनी भाभीियों के लिए कभी उन्होंने मतलब बहनों के लिए कभी उन्होंने छोटा शब्द नहीं बोला उनको। और हमेशा उन्होंने बेटी ही चाहिए थी और अपनी बेटी को भी ये सिखाने की कोशिश की कि तुम सबसे बड़ी हो, तुम बड़ी क्या, सब एक जैसे ही हैं और तुम बहुत कुछ कर सकती हो। और मैं हमेशा, मेरे लिए एक बहुत बड़ा लॉस ये है कि मैं सोचती हूँ कि अब मुझे उस नजर से कौन देखेगा, कि हमेशा मेरे चेहरे पे दुख देखना बर्दाश्त नहीं था। मेरी कुछ था, मेरे अंदर एक नीरसता कभी आ जाती थी कि मैं उदास हो जाती थी, तो मुझे फोटो खींच के दिखाना कि देखो तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। कभी मजाक में दोनों मिलके, मेरी बेटी और हस्बैंड दोनों ऐसे करते थे कि तुम ऐसे शक्ल मत बनाया करो। मैं कहती थी मेरे को, मुझे पता नहीं क्यों मैं कभी गुस्सा आ जाता था कि किसी बात में हो जाता है। तो फिर मेरी छोटे बच्चों के साथ फोटो खींचते थे जो घर के, जब मैं उन्हें कुछ सिखाती थी, बात करती थी, वो खुशी
ये तुम ऐसे अच्छी लगती हो, तो हमेशा ऐसे दिखो। तो कौन ऐसा पति सोचता है अपनी पत्नी के लिए कि वो हमेशा खुश रहे, हर हाल में किसी तरह से परेशान ना हो। तो जो स्त्री का महत्व जाने, मतलब स्त्री मतलब सभी, बहन, भाभी, साली, सास, तो अपने, मुझे लगता है अपने स्टूडेंट्स में भी वही चाहते थे कि वो लड़के समझे कि लड़कियां को कितनी इज्जत देनी है उन्हें। वो एक बंगाल का शायद वहां के अंदर है कि माँ को पूजना, दुर्गा की को पूजने का मतलब ये है कि स्त्री को बहुत महत्व दो, क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकती है इस दुनिया में। और मुझे लगता है वो आज की समाज में उसकी कमी है। कोई नहीं बात कर रहा स्त्रियों की, सब हमारे नेता, हालांकि ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है बात करने का, क्या कोई सोच रहा है कि हमारे देश को कहां से कहां ले जाना है? हम सिर्फ एक बहुत छोटी छोटी पर बात इनको भी पसंद नहीं है मैं पॉलिटिक्स डिस्कस करूं, वैसे सही बात है। सर बहुत दुखी थे हमारे देश की जो अभी हालत है उसको लेकर। तो मैं, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, जितने बड़े यहाँ बैठे हैं, जो दोस्त हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जो आपके सर का सपना था आप उसको कोशिश करिए कि वो उसको और बड़ा कर सके। जिस तरह अगर सर के साथ जुड़े 500, 1000, मुझे पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए, पहाड़ में चले जाओ तो उनकी एक अलग रेला है वहाँ के दोस्तों और जानकारों का, और जगह पे स्टेट में चले जाओ तो वहाँ एक अलग ग्रुप है। तो उसको नापना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप सच में श्रद्धांजलि देना चाहते हो, मैं भी कोशिश करूंगी कि जो सर की मुझसे उम्मीदें थी उनको मैं पूरा कर सकूं, और आप सब भी करिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। और बाल भवन अगर और ऊंचाइयों पे जा सके तो बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू। और मेरे से मैं सर के जितना कुछ पता नहीं आपसे जुड़ पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैं हमेशा हूँ। आप लोगों को मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसको सर को ध्यान में रखते हुए पूरी कर सकूं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और आज मैं कहना चाहूंगी कि ये सब सर के स्टूडेंट्स ने, दोस्तों ने मिलके किया है जो आज ये प्रोग्राम है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनको आशीर्वाद देती हूँ। और मुझे लगता है सर की आत्मा जरूर बहुत खुश होगी कि जो मुझे नहीं लगता उन्होंने एक्सपेक्ट करा होगा, लेकिन आज जरूर वो बहुत खुश होंगे ये सब देखकर। थैंक यू। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है अजय कुमार चुग। मैं दिल्ली के एक बोर्डिंग स्कूल में HOD हिंदी और संस्कृत हूँ फ़िलहाल। और मैं उन लकी शख्स में से हूँ जिन्होंने एक दिन पहले रात्रि को इनसे वार्तालाप की थी, बातचीत की थी, और इन्होंने पॉजिटिविटी में अपनी जो सलाह है वो लास्ट में वो भी मुझे दी। और इनकी बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा उन्होंने, बल्कि जो लाइन कही थी वो मैं बोलता हूँ, क्षमा चाहूँगा अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो उन्होंने कहा कि मुझे फीवर है और आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक हो जाता है ये, और डॉक्टर कहते रहते हैं कि इससे ठीक होगा, और लाइक दैट मैं फ़र्स्ट क्लास हूँ। और कल मैं बाल भवन में जाऊँगा तो अपने विद्यार्थियों से भी मिलूँगा। मुझे कोई एक सामाजिक कार्य से रिलेटेड कोई काम था, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हो जाएगा। हालांकि मेरा कोई इतना ज़्यादा मैं उनसे परिचित नहीं था। तो केवल मैं यही कहूँगा कि कुछ ना किताबी बातें होती हैं कि आपने पढ़ी, आप भूल गए। कुछ लोग उस जीवन को जीते हैं, तो वो जो जीवन जीना है वो मैंने सर में देखा, तो उनके लिए कुछ जितना भी मैं समझ पाता हूँ। कबीरदास जी का एक दोहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। तो जैसा मैडम अभी कह रहे थे कि उनके बहुत सारे विद्यार्थी हैं। शुरू में ऐसा लगता है विद्यार्थी को कि वैसे तो होता ही आशीर्वाद स्वरूप ही है कि जिस प्रकार से कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वो मिट्टी को कूटता भी है, छानता भी है,
और चाक पे चढ़ाता है तो थप्पड़ से भी मारता है, लेकिन भीतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो जब वो उसको आकार देता है तो भीतर से बहुत प्यार से हाथ सहारता है, और जब वो घड़ा जो है प्रॉपर शेप में बन जाता है तो उसकी कीमत होती है। वही पहले मिट्टी था। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। और एक और दोहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, कुछ करनी ऐसी कर चलें हम हंसें जग रोए। तो ये कुछ यादें हैं। और जो आजकल का भौतिक युग है उसमें दो ही बातें सच हैं, लेकिन मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म की ओर इसको ले जाऊंगा, समय शायद ज़्यादा नहीं है। कि सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। तो लाइफ के अंदर आजकल अगर आप इस समाज की आपाधापी को देखें तो आदमी सोचता है कि खाने को स्वादिष्ट भोजन मिल जाए और सोने को मिल जाए, यही सुख है। लेकिन जैसा इनका विजन था, ऐसे ही कबीरदास जी ने सोचा कि 84 लाख योनियों में से इसको मनुष्य का चोला दिया ईश्वर ने, लेकिन मनुष्य होने के नाते हमने क्या लौटाया ईश्वर को, नेशन को क्या लौटाया? हमने तो जैसे जानवर भोजन करता है और अपना पेट भर लेता है, देखा जाए तो कुत्ता किसी ऑफिस में काम नहीं करता है, लेकिन वो भी अपना पेट दिखा के कहीं ना कहीं पेट भर के, और सोना तो उसको भी मिल जाता है। तो कबीरदास जी ये देख रहे हैं कि मनुष्य जन्म तो हुआ था कुछ मिरेकल करने के लिए, लेकिन उसने किया क्या वास्तव में? जानवरों की तरह भोजन खाने में और सोने में लगा दिया अपना ये जीवन। 84 लाख योनियाँ, कोई स्टारफिश होता, कोई मच्छर होता, कोई भैंस होता, कोई भी जन्म होता जो हम मानते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म के बाद में हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम जो ईश्वर ने हमें दिया है वो अगली जनरेशन को और देश को लौटाएं। तो मैंने जो ये गणना की कि गुरुजी ने ये वास्तव में उस जीवन को जिया, और जब ऐसी स्थिति देखी तो वो भीतर से दुखी भी होते थे और उसको राइज करते हुए देख करके खुश भी होते थे। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि खुदा भी उन पे अहले करम करते हैं, करके एहसान जो नीची नज़र रखते हैं। भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। धन्यवाद। और अंत में हम सभी अपनी नम आँखों से उस पुण्य आत्मा को नमन करते हैं तथा उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। इस श्रद्धांजलि सभा को आयोजित करने का और उनके इतने सारे शिष्यों को मिलने के लिए आप लोग जो आए उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।